श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रावण मास शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि सावन की इस शिवरात्रि पर आप भगवान शंकर को किस प्रकार त्रिवेणी या कुंभ से लाया हुआ जल अर्पित करेंगे, जिससे कि आपको भगवान को कावड़ अर्पित करने या भगवान को कावड़ जल अर्पित करने का पुण्य फल प्राप्त होगा, उसके समकक्ष फल प्राप्त होगा। कैसे वह जल आप भगवान को अर्पित करें, क्या विधि रहेगी, क्या मंत्र रहेंगे, साथ में और क्या क्या वस्तुएं हैं जो आपको अवश्य चढ़ानी है इस दिन, जिससे कि आप उस पवित्र जल के प्रभाव से ही भगवान को पवित्र कावड़ चढ़ाने का फल प्राप्त कर सकते हैं। और इस कर्म को आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके गए हैं और जल लेके आए हैं। वह जल जो है ना, बड़ा पुण्यदायी है। उसके प्रयोग समय समय पर मैंने और भी बताए हैं कि और क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ विशेष रूप से अब मैं सावन की इस शिवरात्रि पर उसका क्या प्रयोग है ये बताने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले पाएँ, क्योंकि वीडियो मैं अपलोड करने में लेट हो गया हूँ। मुझे समय नहीं मिल पाया, जिस कारण से मैं आपको समय से जानकारी नहीं दे पाया। काफ़ी समय से आपके कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे, 2 दिन से बहुत फ़ोन कॉल भी आए इससे संबंधित कि आप बताइए, इसीलिए मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय शिव शंकर, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और किस प्रकार से व्रत करना है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं श्रावण मास शिवरात्रि की। सावन के महीने की जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि की महिमा पुराणों में कुछ इस प्रकार से वर्णित है कि जो कोई मनुष्य इस दिन भगवान शंकर को पवित्र गंगा जल से स्नान कराता है, अभिषेक कराता है, वह अपने जीवन के सभी पापों का नाश कर लेता है और भगवान शंकर की कृपा से उसे सभी सुख ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। उसमें भी जो मनुष्य त्रिवेणी के जल से भगवान का अभिषेक कराता है, वह अपने 7 जन्मों के, अपनी 7 पीढ़ियों के पापों का नाश कर लेता है और इस पृथ्वी पर दीर्घ आयु होता है, तथा भगवान के आशीर्वाद से सभी भोगों को भोग कर वह अंत में भगवान के परम धाम को जाता है। इतनी अधिक महिमा है त्रिवेणी के जल से भगवान को अभिषेक कराने की इस शिवरात्रि पर। देखिए, 2 बड़ी शिवरात्रियां हैं। एक महाशिवरात्रि जो आती है फरवरी में, ये जो शिवरात्रि आती है सावन के महीने में, ये बड़ी शिवरात्रि, क्योंकि इस पे कावड़ चढ़ाने का, भगवान शंकर की पूजा करने का बहुत अधिक फल है। और सावन की शिवरात्रि है, सावन क्योंकि भगवान शंकर का सबसे प्रिय माह है, इसीलिए इस दिन को विशेष रूप से शास्त्रों में चुना गया है भगवान को कावड़ अर्पित करने के लिए या त्रिवेणी आदि का जल अर्पित करने के लिए। इसकी महिमा अधिक है जो हमने आपको बताई। कितना पुण्य मिलेगा ये हमने आपको बताया। आप समझ गए होंगे कि अब आपको क्यों ये जल प्रयोग करना ही चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप ये जल प्रयोग करेंगे ना, तो इससे आपको पुण्य बहुत अधिक प्राप्त होगा। आपके जीवन के जो दुख हैं उनका नाश होगा, भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब बात आती है करना कैसे है और करना क्या है। प्रिय भक्तों, शिवरात्रि के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होगी। अब स्नान आदि में आता है क्योंकि ये शिवरात्रि का दिन है। इस दिन के जो योग रहेंगे कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि आपको पवित्र त्रिवेणी स्नान करना चाहिए। पवित्र त्रिवेणी स्नान करने आप जा तो सकते नहीं, तो क्या करेंगे, जो नहाने का आपका जल होता है ना, जो नहाने का पात्र है जिसमें आप जल भर के नहाते हैं,
उस पात्र में पहले आप त्रिवेणी का जल डालिए, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भरिए और उससे हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब आप त्रिवेणी का जल उसमें डालेंगे ना, तो एक मंत्र अवश्य बोलिएगा, या जब आप स्नान कर रहे होंगे उस समय आप इसको बोलिएगा, पर आपको ये बोलना अवश्य है, 5 बार बोलना है इसे। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। यह मंत्र आपको जपना चाहिए। ये मंत्र आपको त्रिवेणी स्नान का फल प्रदान करेगा। इस प्रकार से आपने स्नान करना है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आप आज का शिवरात्रि पूजन आरंभ करेंगे। जो लोग शिवालय जा सकते हैं शिवरात्रि पूजन के लिए, बड़ा ही उत्तम है। आप शिवालय जाएं, मंदिर जाएं, वहाँ पूजन करें, और चाहे आप घर पर पूजन करें। हम आपको विधि बता रहे हैं, उस विधि से आप कहीं भी पूजन कर सकते हैं। आसन लगा के बैठ जाएं। सामग्री एक बार नोट कर लीजिए, क्या क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए, वह सामग्री आप एकत्र कर लीजिएगा। सामग्री के रूप में आपके पास भगवान शंकर का शिवलिंग होना चाहिए, जिनकी आप पूजा करेंगे। इसके अतिरिक्त रौली मौली, पान सुपारी, लौंग इलायची, धूप दीप, नैवेद्य, भगवान को चढ़ाने के लिए फूलों की माला, पुष्प, इत्र, जनेऊ और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर और त्रिवेणी का जल। ये सामग्री है जो आपके पास अवश्य रूप से होनी ही चाहिए। इस सामग्री को एकत्र कीजिए। एकत्र करके और जो भी आपका पूजा स्थल है वहाँ पे आसन लगा के बैठ जाएं। पहले शिवलिंग की स्थापना करेंगे हम। जो लोग घर पर पूजन कर रहे हैं, जिनके पास घर पे शिवलिंग है, और जो मंदिर में जाके अभिषेक करने वाले हैं, वो आप उसी विधि से कर लीजिएगा। हम यहाँ आपको भी विधि बताने वाले हैं कि किस विधि से आपको कैसे करना है। प्रिय भक्तों, शिवरात्रि का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है त्रयोदशी तिथि को। तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की जो शुरुआत है वो हो रही है 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर, और 24 जुलाई को अर्धरात्रि को 2:24 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सायंकाल के अनुसार जो है निर्धारण होता है कि जिस दिन शाम को प्रदोष काल के समय त्रयोदशी होती है उस दिन शिवरात्रि मनाई जाती है, क्योंकि भगवान शंकर के जो भी व्रत हैं उनका निर्धारण सायंकाल के समय, प्रदोष काल के समय तिथि के होने ना होने से निर्धारित होता है। इस नियम के अनुसार शिवरात्रि का जो पावन पर्व है यह मनाया जाएगा 23 जुलाई को। 23 जुलाई को ही आपने ये सब कर्म करना है। तो आइए अब हम पूजन आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम भगवान की स्थापना कीजिए। जो घर पर पूजन कर रहे हैं, शिवलिंग लीजिए। शिवलिंग को आप इस प्रकार से स्थापित कीजिएगा कि आपके सामने जब शिवलिंग हो तो उसका जो जलधारी का हिस्सा है, जिसे उमा क्षेत्र कहते हैं, वह उत्तर की ओर होना चाहिए। जब लिंग पे जल अर्पित करते हैं तो जहाँ से जल उतर के नीचे जाता है ना, वह उमा क्षेत्र कहलाता है। जलधारी का हिस्सा होता है, वो उत्तर की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से शिवलिंग को सदा रखा जाना चाहिए। शिव महापुराण में वर्णन है। पिछले दिनों आपने कथा सुनी होगी तो आपको ज्ञात होगा। शिवलिंग को इस प्रकार से स्थापित जब आप करेंगे तो भगवान का जो मुख होगा वो होगा पूर्व दिशा की ओर और पीठ होगी पश्चिम की ओर। तो आपको जो बैठने का स्थान निर्धारित करना है वो इसी प्रकार से निर्धारित करना है। आप भगवान शंकर के शिवलिंग की जब भी पूजा करें, जल अभिषेक करें, तो आपको सदा दक्षिण की ओर पीठ करके और उत्तर की ओर मुख करके ही बैठना चाहिए और शिवलिंग सामने होना चाहिए। शर्त ये भी है कि शिवलिंग जो है ना वो इस प्रकार से हो कि उसका जलधारी का हिस्सा उत्तर की ओर हो, तब आप सही प्रकार से बैठ के पूजन कर पाएंगे। क्योंकि इस अवस्था में जब शिवलिंग रखा होगा तो आप भगवान के सीधे हाथ की ओर बैठे होंगे। ना भगवान शंकर के सामने बैठना उचित है, सामने बैठ के पूजा करना उचित है, ना ही भगवान के पीठ के पीछे बैठ के पूजा करना उचित है, और ना ही आप उत्तर की ओर बैठ सकते हैं, क्योंकि वो माँ पार्वती का क्षेत्र है। इसीलिए एक ही स्थान है जो पुराण में, शिव महापुराण में आपके लिए बना है। जब भगवान के शिवलिंग की उपासना करें तो आपको दक्षिण की ओर पीठ करके बैठना चाहिए। ये जो क्षेत्र है ये
पूजा के लिए उपयुक्त है भगवान शंकर के शिवलिंग की। स्थापना कर लीजिए। उनके नीचे एक पात्र अवश्य रखिएगा, जिससे कि जब आप जल आदि अर्पित करें ना, तो वो जल इधर उधर ना फैले। भगवान की स्थापना करने के बाद एक तांबे का लोटा लीजिए या पीतल का लोटा लीजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, या त्रिवेणी का जल है तो पहले त्रिवेणी का जल भरिए थोड़ा सा, और उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। अब आप स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, आप सामग्री का पवित्रीकरण करेंगे, इससे वह स्थान और पवित्र हो जाएगा जिस स्थान पर बैठकर आप पूजन कर रहे हैं। ये आप घर पर अगर पूजन कर रहे हैं तभी आपको करने की आवश्यकता है। मंदिर में तो शिवालय पहले से ही स्थापित होता ही है। एक फूल लीजिए, फूल के माध्यम से सभी स्थान पर जल छिड़किए। यह शिवालय में जब हम अभिषेक करते हैं तो भी यही विधि होती है, आपको यह कार्य करना ही होता है। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांग तो पीवम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने जल छींटे देके स्थान का शुद्धिकरण और विशेष रूप से सामग्री का शुद्धिकरण किया है, पवित्रीकरण किया है, जिससे कि वह सामग्री भगवान को अर्पित करने योग्य हो गई है। अब आप अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए एक चम्मच से और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद 3 बार जलाचमनी कीजिए। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। इस प्रकार से जो पूजा करने वाला है वह पूजा के योग्य होता है। अब वह भगवान का पूजन कर सकता है। पूजन आरंभ करने में सबसे पहले आप संकल्प करेंगे। चाहे आप व्रत कर रहे हैं आज तो व्रत का संकल्प कीजिए, केवल पूजन कर रहे हैं तो पूजन का संकल्प कीजिए। संकल्प आवश्यक प्रक्रिया है, इसी से आपका पुण्य आपके बही खाते में जुड़ता है, ये समझ के आपको चलना चाहिए। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान शंकर, आज श्रवण मास की त्रयोदशी तिथि के दिन मैं आपका त्रिवेणी के जल से अभिषेक और शिवरात्रि व्रत पूजन करने का संकल्प करता हूँ। मैं इसे सफलतापूर्वक कर पाऊँ, इतनी मुझे शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। ये साधारण शब्दों में संकल्प है। अगर आप शास्त्रीय विधि से करना चाहते हैं तो सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। श्रवण मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय। जिस भी किसी कामना की पूर्ति के लिए आप यह पूजन कर रहे हैं वह कामना बोलिए। प्राप्त्यार्थाय श्रावण मास शिवरात्रि उपलक्ष्ये भगवान शंकर शिवरात्रि व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से भी आप संकल्प कर सकते हैं। संकल्प करने के बाद आप भगवान के सामने घी का दिया जला दीजिए, धूप जला दीजिए। अब भगवान को 1-1 चम्मच जल अर्पित करेंगे सबसे पहले। चाहे आप शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं चाहे तस्वीर पर, जल ऐसे ही अर्पित करना है। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री महादेवाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे। भगवान को स्नान कराएंगे तो शिवलिंग पर आप पूजन कर रहे हैं, प्रेम से शिवलिंग को नहलाइए। त्रिवेणी का जल आपके पास बहुत सारा है तो उससे नहलाइए, या आप एक बड़े किसी पात्र में पहले थोड़ा सा त्रिवेणी जल डालिए, बाकी अन्य शुद्ध जल डाल लीजिए और उससे भगवान को नहलाइए। प्रेम से नहलाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम रुद्राय नमः, 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 ओम रुद्राय नमः। पवित्र जल से स्नान कराइए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। अब पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाइए। उसमें भी त्रिवेणी का जल डालिएगा थोड़ा सा, और उससे अब स्नान कराएंगे भगवान को। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो फूल पर पंचामृत लगा के अर्पित कर दीजिए, और जो शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो शिवलिंग को नहलाइए पंचामृत से।
ओम भूर्भुवः शिव शंकराय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत समर्पित कीजिए भगवान को प्रेम से, पंचामृत से नहलाइए। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमो नमः। इस प्रकार से आपने शिवलिंग को पंचामृत से अभिषेक कराया। अब आप पुनः शुद्धोदक स्नान कराएंगे शुद्ध जल से। शुद्ध जल अर्पित कीजिए भगवान को और शुद्ध जल से नहलाइए। ओम भूर्भुवः शिव शंकराय नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से नहलाइए भगवान को। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमो नमः। जो लोग त्रिवेणी के जल से पूजन कर रहे हैं ना, वो त्रिवेणी का जल सीधा अर्पित कीजिए। अब मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा सा ही है तो थोड़ा सा ही अर्पित कीजिए कि आप जैसे प्रयाग से जल लेके आए हैं बाबा के लिए, भगवान भोलेनाथ के लिए, वह अर्पित कीजिए बाबा को। जल अर्पित करने के बाद, शुद्धोदक स्नान के बाद, अब भगवान को आप जनेऊ अर्पित करेंगे, यज्ञोपवीत। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए। ओम भूर्भुवः शिव शंकराय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः शिव शंकराय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। भगवान को तिलक लगाइए, चंदन से तिलक लगाइए, भगवान को त्रिपुंड बनाइए। ओम भूर्भुवः शिव शंकराय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलक कीजिए, प्रेम से तिलक कीजिए, त्रिपुंड बनाइए भगवान को। आप पुष्प अर्पित करेंगे, फूलों की माला अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः शिव शंकराय नमः पुष्पम समर्पयामि। प्रेम से पुष्प अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए। और तदुपरांत आप बिल्व पत्र लीजिए, बिल्व पत्र को अच्छे से धो लीजिए। उस पर या तो राम राम लिख लीजिए या ओम बना लीजिए, या कुछ भी ना कर पाएँ तो भी कोई बात नहीं। बिल्व पत्र तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जब इसे अर्पित करेंगे, इसकी विधि ये है कि इसकी जो चिकनी सतह होती है ना, बिल का जो पत्ता होता है, ये एक साइड से खुरदरा और एक साइड से चिकना होता है। तो इसकी जो चिकनी सतह होती है वो लिंग को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए, छूते हुए होनी चाहिए। इस प्रकार से बिल्व पत्र अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः शिव शंकराय नमः बिल्व पत्रम समर्पयामि। बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। भांग धतूरा आदि अगर आपके पास सामग्री है तो वो भी चढ़ाइए। जो भी सामग्री है आपके पास, भस्म है तो भस्म लगाइए भगवान को। संपूर्ण सामग्री अर्पित कीजिए। अर्पित करने के बाद अब भगवान को आप धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः शिव शंकराय नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः शिव शंकराय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य क्या होगा? नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई मिठाई होगी, फल होगा तो फल चढ़ाइए, मिठाई होगी मिठाई अर्पित कीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिए और वह चढ़ा दीजिए। ओम भूर्भुवः शिव शंकराय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए प्रेम से भगवान को। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जल कराएंगे। पुनः 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः शिव शंकराय नमः जलाचमनिम समर्पयामि। प्रेम से जलाचमनी कराइए। जलाचमनी के बाद भगवान को तांबूल अर्पित किया जाता है। तांबूल क्या होता है कि एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए और 1 सुपारी रखिए और यह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः शिव शंकराय नमः तांबूलम समर्पयामि। प्रेम से तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल अर्पित करके भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः शिव शंकराय नमः तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा में जो भी अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। दक्षिणा चढ़ाने के बाद हाथ जोड़ के भगवान को नमन कीजिए। अब आप शिवरात्रि की कथा सुनिए। आपके पास कथा है तो पढ़िएगा, अन्यथा सुनिएगा। कथा सुन के फिर भगवान की आरती कीजिएगा। आज के दिन आपको शिव सहस्त्र नाम अवश्य ही सुनना चाहिए। शिव सहस्त्र नाम की महिमा बहुत अधिक है। हम अपने चैनल पर कथा भी अपलोड करेंगे और शिव सहस्त्र नाम भी अपलोड करेंगे। आप दोनों ही सुनिएगा, बड़ा कल्याणकारी है। नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। आपने आज व्रत किया है तो सायंकाल को प्रदोष काल की पूजा कीजिएगा और प्रदोष काल की पूजा करने के बाद ही आप अपना व्रत पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से आप पूजन कीजिए, आपको निश्चय ही भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप त्रिवेणी के जल से यदि पूजन कर रहे हैं, कुंभ गए थे, कुंभ से त्रिवेणी का जल लाए थे और उसके द्वारा आप भगवान का पूजन करते हैं, त्रिवेणी का जल यदि आप भगवान को अर्पित करते हैं
तो यह अधिक कल्याणकारी है। इससे न केवल कल्याण होगा वरन आपको कावड़ चढ़ाने या त्रिवेणी का जल लाके शिवरात्रि पर चढ़ाने का कावड़ के समकक्ष ही पुण्यफल प्राप्त होगा। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव। माँ त्रिवेणी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर गंगे या जय माँ त्रिवेणी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्णा।